बंसी वारे मोहन, जागो मेरे प्यारे। जगाया बाबा के बताए ढंग से, मुंह धोए, पोंछ दिया। इसके बाद कुछ खिलाने पिलाने का उपक्रम। तो क्या खिलाऊं मैं? मेवा मिष्ठान 56 भोग तो ला नहीं सकती, गरीबनी हूं। बाबा कह गए जो खिलाओगे वही खाएगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो खिलाओगे वही खाएगा। तो आज कर्मा ने खिचड़ी बना करके, चावल और दाल, इसमें थोड़ा नमक, थोड़ी हल्दी और भी जो बन जाए डाल करके खिचड़ी बनाई थी। और गोपाल प्यारे के सामने सब तरह की सेवा करके, स्नान करा के, तिलक लगा करके, वस्त्र श्रृंगार धारण करा करके, और गोपाल के सामने खिचड़ी रखी और अपनी राजस्थानी भाषा में गाने लगी और आग्रह करने लग गई। बहुत प्रख्यात पद है, आप लोग गाते भी होंगे, आज फिर दोहरा लीजिए। कर्मा आग्रह कर रही, प्रथम दिन, प्रथम समागम गोपाल के साथ थे तो आप तो थे तो आरोगो जी मदन गोपाल, कर्मा बाई रो खींचड़ लो। थे तो आरोगो जी मदन गोपाल, कर्मा बाई रो खींचड़ लो। हे मदन गोपाल, थे माने आप, कर्मा बाई रो खींचड़ लो आरोगो, कर्मा बाई की खिचड़ी खाओ। इतना कहने पर इस कलयुग में कहीं गोपाल खिचड़ी खा लेते हैं? नहीं खा रहे हो। क्यों नहीं खा रहे हो? सोच रहे होगे कि मेरे बाबा कहाँ गए, मेरे पुजारी बाबा कहाँ गए। तो सुन लो, तुमको शायद नहीं बता गए होंगे, उसमें तुम सो रहे थे। प्रभु जी थारा प्रेम पुजारी गया तीर्थानान, प्रभु जी तेरा प्रेम पुजारी गया तीर्थानान, और जातो जातो दे गयो मन पुजारी भोलान। हाँ जातो जातो दे गयो मन पुजारी भोलान। जद में, हाँ जी, जद में आई थारा मंदरिया में चाल, कर्मा बाई रो खींचो। जद में आई थारा मंदरिया में चाल, कर्मा बाई रो खींचो। हे तो आरोगो जी मदन गोपाल, कर्मा बाई रो प्रेमी पुजारी बाबा तीर्थ नहाने गए, मेरे जिम्मे तुम्हारी सेवा लगा के गए, इसलिए मेरी हिम्मत पड़ी, नहीं तो मेरी तेरी पहचान तो कुछ थी नहीं। मैं तो आकर प्रणाम करके चली जाती थी। खा लो। नहीं खा रहे हो। क्यों नहीं खा रहे हो? सोच रहे होगे इसे सेवा पूजा तो करना आता नहीं है, क्यों इसने ये सेवा स्वीकार कर ली, क्यों ये जिम्मेवारी अपने ऊपर ओढ़ ली। तो कबूल करती हूँ, मैं छू दीन अनाथनी, नहीं जानू पूजा फंद। मैं छू दीन अनाथनी, नहीं जानू पूजा फंद। ये नयो नवादो धारियो यो धंधो गोकुल चंद। हाँ नयो नवादो धारियो धंधो गोकुल चंद। तू ही राखड़ियो भगतारी बाजी भाल, कर्मा बाई रो खींचड़ लो।
मानती हूँ, मुझे सेवा पूजा का ढंग नहीं आता है। ये नया धंधा मेरे पल्ले पड़ा है। मैं कह रही थी कि बाबा किसी और के जिम्मे लगा के जाओ, मैं सेवा पूजा करना नहीं जानती। तो बाबा पीछे पड़ गया कि नहीं तू कर लेगी, इसलिए मैं आग्रह कर रही हूँ खा लो। फिर भी नहीं खा रहे हो। तुम कह सकते हो कि चलो सेवा पूजा करने नहीं आता है तो कम से कम नारी सुलभ विशेषता, कम से कम रसोई बनाना तो अच्छा आता तुमको बढ़िया से। तो सो भी नहीं, अरे चावल दाल नमक हल्दी एक साथ ला के पटक दिया बर्तन में और खिचड़ी तैयार ला के धर दिया, खा लो गोपाल। ऐसे गोपाल कहीं खिचड़ी खाते? तो ये भी अपनी भूल कबूल करती हूँ। नहीं कर जानू खट रस व्यंजन, खाटा सो अनुराग। नहीं कर जानू खट रस व्यंजन, खाटा सो अनुराग। बढ़िया रसोई बनाना मुझे नहीं आता है, भोली भाली हूँ, गरीब नहीं हूँ, और कोई पदार्थ भी बहुत कीमती नहीं। पिस्ता चिरौंजी बादाम काजू किशमिश इत्यादि डाल करके बनाई हूँ, सो भी नहीं। नहीं कर जानू खट रस व्यंजन, खाटा सो अनुराग। नहीं कर जानू खट रस व्यंजन, खाटा सो अनुराग। लूखो सूखो राम खींचड़ो, ग्वार फल्यारा साग। लूखो सूखो राम खींचड़ो, ग्वार फल्यारा साग। इसमें तेरा मन भावता एक भी व्यंजन नहीं है, लेकिन एक चीज है, क्या? ले आई बाटकी में कटोरी, लाई बाटकी में मीठो दही घाल, कर्मा बाईरो की लाई बाटकी में मीठो दही घाल, कर्मा बाईरो की चलो। है तो आरो गोजी मदन गोपाल, कर्मा बाईरो की चलो। हे तो आरो गोजी मदन गोपाल, कर्मा बाईरो की चलो। दही तुझे पसंद है ना? दूध दही माँ कहना रे छाछ पी पी करके नाच दिखाता फिरता था तू। तो दही पसंद है ना? दही बढ़िया लाई हूँ, दही के साथ मिला करके खा लो। सुना जाता है, लोकोक्ति है, खिचड़ी के चार यार, दही पापड़ घी अचार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। खिचड़ी के चार यार, दही पापड़ घी अचार। तो और कुछ न हो तो कम से कम दही है, दही के साथ खा लो। फिर भी गोपाल जब नहीं खाए तो कहने लगी कि क्यों नहीं खा रहे हो, समझ में नहीं आता है। अच्छा वो ध्यान आया, वो बाबा हरी हरी तुलसी छोड़ते थे तब तुम खाते थे। मैं तुलसी छोड़ना भूल गई थी, ले हरी तुलसी छोड़ दी, अब तो खा ले। अब भी नहीं खा रहे हो, अब क्या कसर है? ओ बाबा घंटी बजाता था तब तुम खाते थे, ले घंटी बजा रही हो, खा। घंटी बजाने पर भी नहीं खा रहे हो, क्यों? मेरे और तेरे इस समागम का प्रथम अवसर है। पहली बार मुझ अनजान अपरिचिता के सामने खाने की बात आ रही है। कोई कोई बच्चे संकोची होते हैं, अपरिचित अनजान के हाथ का दिया हुआ कुछ लेना खाना पसंद नहीं करते। हम लोग नन्हे बच्चों को प्रसाद देने लगते, नहीं तो माता पिता कहते ले ले बेटा प्रसाद के लिए, नहीं करते, तब लेते। तो संकोच लग रहा होगा। देख ऐसे सकचाओगे तो कैसे काम चलेगा गोपाल, ऐसे संकोच से काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक दो दिन की बात नहीं है। बाबा एक दो दिन में नहीं आएगा, तीर्थ यात्रा में गया है बाबा,
और इतने दिन तक इस तरह से सुख जाओगे तो उनके आते आते लट जाओगे, दुबले हो जाओगे। फिर बाबा हमको डांटेंगे, अरे भूखा मर तारा चिप जासी थारा गाल, गाल वाल पिचक जाएंगे। इसलिए संकोच मत करो, खा लो। फिर भी नहीं खा रहे हो। अब क्या कसर है समझ नहीं पाती। फिर ध्यान आया, अरे बाबा पर्दा लगाता था तब तुम खाते थे, बाबा पर्दा करता था तब तुम खाते थे। ले पर्दा कर देती हूँ। पर्दा के लिए और कुछ नहीं मिला बेचारी को, तो उसने अपना पहरा हुआ घाघरा यूं कर दिया। समझ गई शर्माया ठाकर जानी मोही नवाब, समझ गई शर्माया ठाकुर जानी मोही कमाल। धावल यारो पढ़ दो कीन्यो प्रगट लियो परसाद, धावल यारो पर दो कीनो प्रगट लियो परसाद। हर्ष्यो हिवड़ा में, हर्ष्यो हिवड़ा में मन लहरी मोतीलाल, धर्मा बाई रोकी हर्षो हिवड़ा में मोतीलाल, धर्मा बाई रोकी ये तो आरो गोजी मदन गोपाल, धर्मा बाई रोकी चरण लो। ये तो आरो गोजी मदन गोपाल, धर्मा बाई रोकी भक्त वत्सल भगवान की जय। भोली भाली कर्मा ने घाघरे का पर्दा किया, आंख बंद कर लिया। अब तो खा ले, बड़ी शर्म आ रही है, अब तो खा ले। ले मैंने आंख भी मीच लिए, खा ले। पर्दा भी कर दिए, खा ले। अब की जो पर्दा हटाया तो देखा गोपाल खा रहा है। बंधुओं, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। अगर मूर्ति समझती, मात्र एक धातु की प्रतिमा समझती, तो जैसे और लोग सामने धरते हैं, तुलसी छोड़ते हैं, घंटी बजाते हैं, थोड़ी देर भावना करके कि अब खा लिए होंगे, हटा लेते हैं, ऐसे कर लेती। लेकिन नहीं, उसके मन में भाव है, प्रतिमा नहीं है, गोपाल है। लिखा है कि प्रतिमा मंत्र तीर्थेषु भेषजे वैष्णवे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। जिनकी भावना जैसी होती है उसके अनुसार उनको उपलब्धि उस तरह से होती है। इस बात को गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा, गा चुके हैं। जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। गोपाल को गोपाल समझ रही है, इसलिए उसकी भावना को देख करके गोपाल जी को प्रकट होना पड़ा, खाने लग गए। निहाल हो गई। इसके सांवले सलोने असमर्थ माधुर्य में छवि सुधा सिंधु में अवगाहन करके निहाल हो गई कर्मा। गोपाल तू इतना सुंदर है, इसीलिए पर्दा कर रहा था मुझसे, इसीलिए मेरे सामने नहीं खा रहा था। सचमुच में तू पर्दे में छिपा कर रखने लायक है, सचमुच में तू भीतर रखने लायक है। सचमुच में जैसे पलके पुतली को अपने भीतर छिपा करके रखती हैं कि मेरी पुतली पर एक भी धूली का कण न पड़े, ऐसे ही तू हृदय में और पलक पुतली की तरह छिपा कर रखने योग्य है। चल आज भूल हुई सो हुई, कल से बढ़िया रसोई बना करके लाऊंगा।
काल थारे ताई सीरो बनाऊं, पानी मीठड़े कुएं रोलाऊं, काल थारे ताई सीरो बनाऊं, पानी पीवे सो कुएं रोलाऊं, मुंगारी दाल जामे घी की धार, थाने छोटा छोटा फल का जिमाऊं, मुंगारी दाल जामे घीरी धार, थाने छोटा छोटा फूल का जिमाऊं, थाने भावे जाए ले लीजो, मने कह दीजो कमी ना काई बात की, कर्मा म्हारो नाम यो ये म्हारो गाम, मैं बेटी जाट की, धन भावे जाओ ले लीजो, मने कह दीजो कमी ना काई बात की, मैं बेटी कर्मा म्हारो नाम यो ये म्हारो गाम। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं, केवल बात नहीं होती। भीतर बैठा हुआ है, कहीं दूर से आना नहीं है, लेकिन फिर बात क्यों नहीं होती है? बोले प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूं होए परदेश, लेकिन यहाँ तो तन में मन में नैन में फिरवा को कौन संदेश, बिछुड़ो होए तो फिर मिले, अरे रूठो तो ले मनाए, मिलो रहे तो ना मिले तो आसों कहा बसाए। एक जगह रहते, शाश्वत साथी है, एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्ध, तो फिर दूरी कहाँ? तो फिर बात क्यों नहीं होती है? बात इसलिए नहीं होती है कि हम उससे 36 हो रहे हैं, यहीं पर है, वो उधर ताक रहा है, हम इधर ताक रहे, हम उसकी तरफ ताकना झांकना पसंद नहीं करते, हम तो सिनेमा के पर्दे की ओर झांकना ज्यादा पसंद करते हैं, हम तो होटल और दूरदर्शन की ओर ताकना ज्यादा पसंद करते हैं। तो कहता है कि तू हमें पीठ देकर उधर ताक रहा है, तो बेटा तुमसे ज्यादा पीठ देना मैं जानता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजाम्यहम्, तू मेरी ओर ताकने का अभ्यास तो कर, तुम मुझसे बोलने बतराने का अभ्यास तो कर, देख मैं बोलता हूँ कि नहीं तेरे साथ। आज कर्मा ने सच्चे मन से गोपाल को गोपाल समझ करके और आग्रह किया, गोपाल प्रकट हो गया, पर्दा हटा दिया। बाबा तो 36 से 63 कर गए हैं कर्मा को, आज आमने सामने है, लेकिन हम आमने सामने कुछ दिन की साधना के परिणाम स्वरूप आमने सामने हो भी जाते हैं, तो भी अपने और उसके बीच में अहम का एक पर्दा रख लेते हैं, अहम का एक पर्दा रख लेते हैं, हमारे उसके बीच में पर्दा रहता है। उस पर्दा के लिए कबीर बाबा कहते हैं, ये सामने खड़े हैं, बोले घूंघट के पट खोल रे तब पिया मिले। वो पर्दा क्या है? घूंघट का पट क्या है? जो हमें कन्हैया से बात नहीं होने देता है। मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक, एक शासक की दृष्टि से चाहे जैसे भी माने जाते हों, एक विचारक की दृष्टि से बहुत ऊंचे विचारक हैं। उनका कथन है, दिया अपनी खुदी को, खुदी माने अहंकार, किसी चीज का हो, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, सौंदर्य का, पराक्रम का, विद्या का, वैभव का, धन का, मंत्रज्ञता का, वेदज्ञता का, किसी भी तरह का आम हो, ये हमारे और उसके बीच का पर्दा हो जाता है। यही उससे उसको नहीं दिखाई पड़ने देता है। आवश्यकता है उसी को उसके चरणों में समर्पण कर दो।
दिया अपनी खुदी को जो मैंने मिटा, तो वो जो पर्दा सा बीच में था न रहा, फिर रहा पर्दे में अब ना वो पर्दा नशी, अब कोई दूसरा उसके सिवा न रहा। न थी ऐब की जब हमें अपनी खबर, तब तक फिरे देखते गैरों के ऐबो हुनर, लेकिन पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। ये हमारा अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। उससे सच्ची यारी निभाने वाला कोई हो, उसके लिए ठाकुर न कोई नकाब का प्रयोग करता है, न कोई पर्दा का प्रयोग करता है। आज कर्मा ने अपना पर्दा उसके चरणों में समर्पित कर दिया, कहा कि अब मैं भी बेपर्द होकर तेरे सामने आ रहा हूँ। ठाकुर ने प्रकट होके खाए। ये प्रथम दिन की बात है। कर्मा को प्रयास करना पड़ा, बेटे खा ले गोपाल खा ले, और दूसरे दिन अब जब पर्दा हटा दिया तो अब क्या, जब आ गया बेपर्द होकर के तो अब क्या। अभी कर्मा सोई हुई थी, अभी कर्मा सोई हुई थी, तब तक कर्मा की चोटी पकड़ करके गोपाल जगाने लगा। माँ अभी तू सो रही है, अभी तेने रसोई ना करी, माँ भूख लगी आई है, माँ जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। गुरुदेव कहा करते थे, इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया कर्मा, जल्दी कर्मा। इस बात को श्री प्रियादास जी ने संकेत दिया है, संतों के शब्द हैं। कर्मा हुती एक बाई ताको कर्मा सुनाम जान। सुनाम क्यों कहा? कर्मा कौन बढ़िया नाम, कर्मा कौन बढ़िया नाम है? तो कहा कि सुनाम इसलिए कहा कि यह सुनाम धन्य हो गई है, यह नाम किसी और का रखा हुआ नहीं है, ये स्वयं ठाकुर का रखा हुआ नाम है। अभी तू सो रही है, माँ मुझे भूख लगी आई है, अभी तैने रसोई ना करी, माँ भूख लग रही है, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। बस उसका नाम ही पड़ गया कर्मा। बाई बाद में जुड़ गया कर्मा बाई। अब दूसरे दिन कर्मा चका के उठी, हाँ लल्ला मुझे देर हो गई, कल से ऐसी भूल नहीं होगी, अभी तुरंत ले, अभी तुरंत। अब दूसरे दिन से कर्मा को रात भर नींद नहीं आती, गहरी नींद आ गई और मैं समय से रसोई नहीं कर पाई तो मेरा लल्ला भूखा रह जाएगा, इसलिए अब आगे का प्रसंग। अभी तक तो ये बात केवल कर्मा और गोपाल के बीच तक सीमित रही, पड़ोस का दूसरा तीसरा कोई नहीं जानता था। लेकिन अब एक घटना होने जा रही है, ठाकुर की प्रेरणा से एक घटना घटने जा रही है, जिससे कर्मा के पड़ोस की कौन कहे, सारे विश्व भर के लोग जानेंगे कि कर्मा नाम की कोई जाट की बेटी बिना पढ़ी लिखी और सवेरे सवेरे बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाकर ठाकुर को अर्पण करे तो उसके लिए ठाकुर के हृदय में तड़पन है। अब आगे का प्रसंग एक गीत के रूप में सुने और हो सके तो दोहरावें। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। प्रभु ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। प्रभु ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा
बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी? ये आश्चर्य भरी लीला है। हाँ जी, आश्चर्य भरी लीला नहीं तो क्या। अति पवित्र तन। और पुजारियों की ओर देखिए और मंदिरों की ओर देखिए, कितने पुजारी उनको गोदी में बिठा के खिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ी बड़ी विशेषताएं लिए हुए बैठे हैं। जगत गुरु कहला रहे हैं, महामंडलेश्वर कहला रहे हैं, योगी राज कहला रहे हैं, तपस्वी राज कहला रहे हैं, वेदांताचार्य कहला रहे हैं, साहित्य रत्न कहला रहे हैं, सोने के थाल में परोस रहे हैं, 56 भोग धर रहे हैं, लेकिन उसमें से कितना कौर उठाकर गोपाल ने खाया। अति पवित्र तन तिलक छाप जुत बड़े बड़े आचारी, उत्तम कुल में जन्म कहाँ में पंडित और पुजारी। 56 भोग 3600 व्यंजन भरी स्वर्ण की थारी, तुलसी दल और मंत्र सहित 50 घंटी बजारी। सब कुछ है किंतु प्रेम नहीं। बिना प्रेम सब सामग्री रह जावे धरी धरी, पर मांग मांग के खाई बिना प्रेम सब सामग्री रह जाए घड़ी घड़ी, मांग मांग के खाई करवा बाई की खिचड़ी। त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, कलयुग में मांग मांग के खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कलयुग में मांग मांग के खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कर्मा बाई कौन है? बोले कर्मा बाई भक्तिमती अति, हरि को लाड़ लड़ावे, बालक जान श्याम सुंदर को हृदय सदाय कुलावे। 12 बजे रात को उठकर देखती है, ये सब ऋषि मंडल किधर गया? अभी रात कितनी बाकी है? अभी बहुत रात बाकी है। फिर सो गई। फिर थोड़ी देर में जग के देखती है, ये शुक्र तारा किस दिशा में है, कितनी दूर तक। देखने वाले पूछते हैं, कर्मा तुझे क्या हो गया, रात भर नींद नहीं आती है? क्यों आकाश देखती है 2:30 बजे रात को और 3 बजे रात को? कहा कि जगते जगते भूख लगेगी। किसको? तुझको ना, मेरे लाल गोपाल को। कर्माबाई भक्तिमती अति, हरि को लाड़ लड़ावे, बालक जान श्याम सुंदर को हृदय सदा कुलावे। जगते जगते भूख लगेगी, लाला मचल कहीं ना जावे, इसलिए बड़े सवेरे बिना नहाए खिचड़ी नित्य बनावे। निपटूंगी, नहाऊंगी और सूर्यार्घ दूंगी, और फिर उसके बाद गुरु मंत्र जपूंगी, और फिर उसके बाद चूल्हा जताऊंगी, तो इतनी देर में तो प्रलय मचा देगा। जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। इसलिए बड़े सवेरे बिना नहाए खिचड़ी नित्य बनावे। इससे लगता है कि बाहर तो अपवित्र, किंतु हृदय में पावन प्रीत भरी, इसलिए मांग मांग के खाई की खिचड़ी। बाहर तो अपवित्र, हृदय में पावन प्रीत भरी, हरि ने मांग मांग के खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी।
कौन समझ सकता हर की लीला आश्चर्य भरी। हरि ने करे प्रेम से खाई करना वाई की खिचड़ी। वैसे वहीं से प्रकट होते हो सकते हैं। गजराज के लिए वैकुंठ से आना पड़ता है, द्रौपदी के लिए द्वारका से आना पड़ता है, प्रहलाद के लिए वही खंभे में से। सूर घनेरे फिरे पद गावत, पै पद सूर सो स्वाद कहा। बहुताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी याद कहा। सिया राम कथा बहुतों ने लिखी, पर तुलसी सरसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। प्रहलाद हो तो हमारे खंभे में से भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन हम पहले प्रहलाद तो हों। प्रहलाद सरी की भावना तो हमारी हो, कर्मा की भावना में कसर नहीं है। प्रकट हो चुके हैं, लेकिन अब लीला की अभिव्यक्ति के लिए, इसके व्यापक प्रचार के लिए ठाकुर ने घटना घटाई। जगन्नाथ मंदिर से आते नवल बिहारी बांके। जगन्नाथ मंदिर से आके नवल बिहारी बांके। जो भूखे जो सगुण साकार के विरोधी, वो कहते हैं विश्वंभर सारे संसार को खिलाने वाला देने वाला, उसे कहीं भूख लगती है? लगती है? नहीं भी लगती, कहीं लगती है कहीं नहीं लगती है। कहाँ लगती है कहाँ नहीं लगती है? दुर्योधन जैसे अभिमानी के 56 भोग मेवे मिष्ठान के लिए उसे भूख नहीं लगती है, लेकिन विदुर के बासी साग के लिए बराबर भूखा है। शबरी के बेरों के लिए बराबर भूखा है। हमारे सुदामा भैया के 4 मुट्ठी कुटे पिटे कच्चे चिवरा का बराबर भूखा है। अगर तुम सुदामा हो तो जरूर भूखा, नहीं तो इनसे तो बंधा हुआ है। ठाकुर का उद्घोष है, बंध गया मैं बंधा हुआ हूँ, बंध गया मुझसे जाती न तोरी। मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। बंध गया मुझसे जाती न तोरी। मित्र ऐसी है प्रेम डोरी। भक्ति बिन मैं न भोगों के वश हूँ, प्रेम के फूल फल जल से खुश हूँ। भक्ति बिन मैं न भोगों के बस हूँ, प्रेम के फूल फल जल से खुश हूँ। भाव शून्यों की दुनिया है कोरी। रसमयी मित्र ये प्रेम डोरी। भाव शून्यों की दुनिया है कोरी। रसमयी मित्र ये प्रेम डोरी। मुझको महलों के व्यंजन न भाए, बेर भिलनी के मुख से सराए। मुझको महलों के व्यंजन न भाए, बेर भिलनी के मुख
भर के झोरी है गरीबों की ये प्रेम डोरी। प्रेम से भर के झोलाई झोरी है गरीबों की ये प्रेम डोरी। जिसने लंका में डंका बजाया आके यशोदा के आंगन बंधाया। जिसने लंका में डंका बजाया के यशोदा के आंगन बंधाया। पीछे पीछे लटके थे उखल कमोरी ऐसी रस्म है ये प्रेम डोरी। पीछे लटके थे उखल कमोरी ऐसी रस्म है ये प्रेम डोरी। भक्त नैया है तो मैं खेवैया भक्त बछड़ा है तो मैं हूँ गैया। भक्त नैया है तो मैं खेवैया भक्त बछड़ा है तो मैं हूँ गैया। श्याम है चंद्रमुख की चकोरी मित्र रसमय है ये प्रेम डोरी। श्याम है चंद्रमुख की चकोरी ऐसी रस्म है ये प्रेम डोरी। भावना से जो मुझको पुकारे उसकी नई लगा दूं किनारे। भावना से जो मुझको पुकारे उसकी नैया लगा दूं किनारे। सच्चे मन से जो मुझको पुकारे उसकी नैया लगा दूं किनारे। सच्चे मन से जो मुझको पुकारे उसकी नैया लगा दूं किनारे। भव भंवर से वो निकलेगी कोरी जिसने छोड़ी न ये प्रेम डोरी। भंवर से वो निकलेगी कोरी जिसने छोड़ी न ये प्रेम डोरी। कर्मा गोपाल से बंध गई है तो गोपाल भी कर्मा और कर्मा की खिचड़ी से बंध गए हैं। जगन्नाथ मंदिर से आते छैल चिकनिया बाके जो भूखे जूठी बेरों और केलों के छिलका के। शिव ब्रह्मा नारद सनकादिक भेद न पावे जाके खिचड़ी नित्य खिलावे उनको कर्मा। ध्यान लगा के घंटी बजा के वो तो केवल प्रथम दिन और अब खिचड़ी नित्य खिलावे उनको कर्मा गोद बिठा के। आजा यहाँ बैठ जा ले खा बलिहारी। खिचड़ी नित्य खिलावे उनको कर्मा गोद बिठा के। धन्य भई कर्मा बाई धन्य हो गई। कर्मा बाई धन्य हुई तो क्या हम धन्य हुए? हम भी धन्य हैं। अरे खिचड़ी नहीं खिला सके तो कम से कम कर्मा
और कर्मा के लाडले गोपाल की गाथा गाने और सुनने का तो अवसर प्राप्त कर रहे। अभागे वे हैं जो कहीं शराब पीकर मोरी में गिरे होंगे, अभागे वे हैं जो कहीं जुआ खेल रहे होंगे, जो किसी ट्रेन को विस्फोट से उड़ा देने की योजना बना रहे हैं। वे अभागे, हम भी धन्य, हमसे अधिक धन्य हुई कर्मा। धन्य भई कर्मा बाई नर देही सफल करी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की। धन्य भई कर्मा बाई नर देही सफल करी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। महीनों नित्य ये नियम चलता रहा। एक बार विक्षेप हो, एक घटना घट गई, ये भी ठाकुर की इच्छा से। इस घटना का विज्ञापन कराने के लिए, कर्मा की भक्ति की महिमा को प्रकट करने के लिए क्या घटना घटी? आए एक साधु कर्मा गृह, नेम धर्म जेहि भावे। दो तरह के होते हैं, एक नेमी होते हैं और एक प्रेमी होते हैं। नेमी मस्तिष्क प्रधान होते हैं, प्रेमी हृदय प्रधान होते हैं। आए एक साधु कर्मा गृह, नेम धर्म जेहि भावे। और बोले कि कर्मा बिना नहाए खिचड़ी कैसे बनावे। बोले कि कर्मा बिना शौच क्यों हरि को भोग लगावे। एक महात्मा आए, दूसरे कोई महात्मा देखा, सवेरे जगते ही जगते चूल्हा चेता रही। क्यों कर्मा? न शौच गई, न स्नान किया, न माला, न भजन, न पूजा, न पाठ। ये जगते जगते चूल्हा क्यों चेता रही है? कहा बाबा खिचड़ी बनाने के लिए। क्यों इतनी जल्दी तुझे भूख लग जाती है? कहा कि अपने लिए नहीं बाबा, तो गोपाल के लिए। छी, गोपाल को ऐसा वैसा समझती, बिना नहाए धोए, बिना सदाचार के खिचड़ी बनाती है। आचारा प्रथमो धर्म, सदाचार पहले निभाना चाहिए। बाबा जैसे कहो। बोले शौच से निवृत्त होकर के, कुल्ला दातन करके, स्नान करके और गुरु जी का दिया हुआ मंत्र कम से कम एक माला जप करके, उसके बाद ये सब काम किया कर। ठीक है बाबा, आज से ऐसा ही करूंगे। आए एक साधु कर्मा गृह, नेम धर्म जेहि भावे। बोले कि कर्मा बिना शौच क्यों हरि को भोग बनावे। आज्ञा दे कर गए साधु, अब कर्मा नेम निभावे। स्नान ध्यान के बाद नित्य अब हरि का टहल बजावे। अब तक ठाकुर को 4:45 बजे खिचड़ी का भोग लग जाता था, लेकिन अब 7, 7:30, 8 बजने लग गए। अब हुआ बड़ा असमंजस, हरि को बनी बात बिगड़ी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। हुआ बड़ा असमंजस, हरि को बनी बात बिगड़ी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। अब तक ठाकुर की चतुराई थी, कर्मा जल्दी खिला देती थी, इसलिए जगन्नाथ मंदिर से आकर पहले कर्मा की खिचड़ी खाते। तब तक वहां के पंडा पुजारी अभी कहीं स्नान ध्यान में लगे रहते। देर से रसोई बनती, देर से भोग धर आ जाता, तो कर्मा की खिचड़ी खाके और मंदिर में भी आती। लेकिन ये कब तक? जब तक कर्मा खूब सवेरे खिला देती थी। लेकिन अब तो इसको स्नान ध्यान में देर होने लग गई, इसलिए घड़ी हो गई एक हरि के दोनों तरफ जाने की। जगन्नाथपुर और कर्मा गृह राजभोग पाने की। सेखी गई भूल सारी मनमोहन मन माने की। चाट लगी रसना को
कर्मा की खिचड़ी खाने की, इसलिए रचना रची विचित्र, एक रचना रची विचित्र और प्रेम की प्रभुता प्रकट करी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। हाँ, रचना रची विचित्र प्रेम की प्रभुता प्रकट करी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। असमंजस हो गया ठाकुर को। क्या असमंजस क्या है? एक ही समय दोनों जगह भोग धरा गया, तो क्या दो नहीं 2000 जगह रखा जाए तो अभी ठाकुर 2000 रूप में प्रकट होकर के सब जगह आरोक सकता है। जब 16,108 महल में एक ही समय में हर जगह दर्शन दे सकता है, अयोध्यावासी लंका से लौटने पर मिलना चाहते हैं तो अमित रूप प्रगटे तही काला जथा योग मिले सबई कृपाला। तो क्या यहाँ दो रूप से दो जगह एक साथ नहीं खा सकते थे? खा तो सकते थे, लेकिन दुनिया को कैसे पता चलता कि इस कलयुग में कर्म अपना बेटा बनाकर गोपाल को खिला सकती है, इसको व्यक्त कराना था। इसलिए लीलाधर ने लीला रची है। क्या हुआ? एक दिन कर्मा की गोदी में जीम रहे जदुराई। एक दिन कर्मा की गोदी में जीम रहे जदुराई। तभी पुरी में राजभोग की घंटी पड़ी सुनाई। तभी पुरी में राजभोग की घंटी पड़ी सुनाई। बस दौड़ पड़े मनमोहन तन मन की सब सुधि बिसराई। दौड़ पड़े मनमोहन तन मन की सब सुधि बिसरी। लखा पुजारी ने मुंह पर झूठी खिचड़ी लिपटाई। लखा पुजारी ने मुंह पर झूठी खिचड़ी लपटाई। कर्मा की गोदी में बैठकर जीम रहे थे, उसी समय जगन्नाथ मंदिर में घंटी सुनाई पड़ी। ठाकुर दौड़े। कर्मा ने कहा ठहर, खा तो ले। काकी अब नहीं, अरे 2-4 कोर और खा ले। काकी वहां घंटी बज गई। काकी खा नहीं ले तो कम से कम मुंह तो धो ले। बोले फुर्सत नहीं। अरे मुंह नहीं धो ले तो कम से कम रुमाल से, नहीं तो अपनी झगुला से ही तो पोंछ ले। बोले फुर्सत नहीं। कहा कि झगुला रुमाल से पूछने की फुर्सत नहीं तो कम से कम गाय बैल भैंस भी अपनी जीभ से होंठ चाट करके साफ सुथरा कर लेते हैं, तो कम से कम जीभ से तो चाट ले। बोले ना, आज खूब ज्यादा लपेट करके ले जाना है। इतनी खिचड़ी लिपटी हो कि वहां पुजारी को मेरे होठों पर खिचड़ी दिखाई पड़े। इतना लपेट के ले जाना है कि उन्हें पहचान में आ जाए कि पीली पीली खिचड़ी खा के आ रहे हैं कि धौरी धौरी खीर खा के आ रहे हैं, स्पष्ट दिखाई पड़ जाए। इसीलिए ये रचना रची है। एक दिन कर्मा की गोदी में जीम रहे जदुराई। तभी पुरी में राजभोग की घंटी पड़ी सुनाई। बस दौड़ पड़े मनमोहन तन मन की सब सुधि बिसराई। वहां लखा पुजारी ने मुख पर झूठी खिचड़ी लिपटाई और पूछा हरि से, कहो नाथ ये बात रहस्य भरी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। पूछा हरि से, कहो नाथे बात रहस्य भरी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। जय जय सरकार। आज मुंह पर कुछ लगा हुआ है। हाँ, क्या है? बोले खिचड़ी है। बोले हम लोगों ने यहाँ खिचड़ी का भोग तो रखा नहीं है, खिचड़ी कहाँ से लग गई? बोले सुन सेवक की
मारी, बोले भक्त बछल बनवारी, कि बना पुत्र में कर्मा का, वह बनी मेरी महतारी। नित्य सवेरे मुझे खिलाती खिचड़ी प्यारी प्यारी, फिर तो भक्त और भगवान परस्पर जाएं नित बलिहारी। पुजारी ने कहा कि नाथ, यहाँ 56 भोग रखा जाता है, इससे आपको तसल्ली नहीं? कर्मा की खिचड़ी खाने जा रहे हो। कर्मा कौन है? बोले जाट की बेटी। सवेरे सवेरे खिचड़ी खिलाती है, तो 56 भोग से संतोष नहीं, खिचड़ी खाने वहां जाते हैं। बोले क्या बताऊं, वाकी खिचड़ी के आगे फीकी सब सामग्री, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। वाकी खिचड़ी के आगे फीकी सब सामग्री, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कितने दिन से ये चस्का लगा हुआ है प्रभु? महीनों हो गए। बोले अब तक हम लोगों को पता नहीं पड़ा। बोले पता कैसे पड़ता, आज क्यों पोल खुली? बोले कि बड़े सवेरे खिचड़ी खाकर नित्य लौट में आता, और आकर यहाँ पुरी में अपना राजभोग भी पाता। बोले तो आज ये भेद क्यों खुला? बोले कर्मा के घर गए साधु, सामान्य धर्म के ज्ञाता, पलटा सभी प्रबंध मुझे अब असमंजस पड़ जाता। एक साधु बाबा ने जाकर के सब उलट पलट व्यवस्था कर दी है। अब तक तो आपने सुना होगा, भगवान का गुण गाते गाते भक्तों का कंठ गदगद हो जाता होगा, लेकिन आज करत बड़ाई कर्मा की, भय गदगद स्वयं हरि, हरि ने बड़े प्रेम से कर्मा बाई की। करत बड़ाई कर्मा की, भय गदगद स्वयं हरि, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कहते कहते ठाकुर रो गया, कंठ भर भरा गया। पुजारी ने कहा कि नाथ, उसकी खिचड़ी के लिए आप इतने अधीर हो रहे, बात बिगड़ गई है, अब बात बनेगी कैसे? कैसे आपको संतोष होगा? बोले कि भेजो शीघ्र उसी बाबा को, भेजो शीघ्र उसी साधु को, कि कर्मा के घर जावे और कहे उसे कि पहले ही जैसा अब भी भोग बनावे, नहीं तो भूखे रहकर बहुत देर तक पुत्र बहुत दुख पावे, उस माँ को भी विलंब होने से तनिक चैन ना आवे। उसी बाबा जी को भेजो, जाकर के कह दे कि जैसे पहले बनाया करती थी वैसे सवेरे सवेरे बनाओ। प्रभु कौन बाबा जी? हमें पता नहीं। बोले फलाने मठ में रहते हैं, फलाना उनका नाम है, ऐसा तिलक लगाते हैं। पुजारी को जाना पड़ा बाबा के यहाँ। बाबा आप कर्मा के घर गए थे? हाँ गया था। उसको आप कुछ सिखा के आए हैं? बोले हाँ। क्या सिखा के आए? बोले सदाचार सिखा के आए हैं। ठाकुर का स्पर्श स्नान ध्यान के बाद होना चाहिए। बोले ठाकुर जी दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं? हमने उसको चोरी डकैती सिखाई है क्या? हमने उसको हिंसा हत्या सिखाई है क्या? हमने उसको काम क्रोध लोभ की शिक्षा दी है क्या? ठाकुर नाराज क्यों हो रहे? बाबा भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे, बड़े अक्खड़ थे। मैं हमने सदाचार सिखाया है। बोले चलिए ठाकुर जी बुला रहे। आए बाबा ठाकुर जी के। जय जय सरकार, किस बात का खेद है? बोले कि आपने कर्मा को नहाना धोना सिखा दिया। हाँ सिखाया, नहाना धोना सिखाना बुरा नहीं है। कहा कि अब जाकर के कह दीजिए बिना नहाए बनावे। बोले कि फिर तो शंकर भगवान त्रिशूल लेके खड़े होंगे
कि जो खल दंड करो नहीं तोरा, तो भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत, न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। बोले ये छूट सबको नहीं मिलेगी। पुजारी ने कहा कि फिर उसकी देखा देखी सब बिना नहाए धोए सेवा करेंगे। बोले नहीं, ये छूट सबको नहीं मिल सकती है, ये छूट केवल कर्मा के लिए। बोले कर्मा के लिए ही छूट क्यों? ठाकुर ने कितना बढ़िया मार्ग बताया। एक विधि मार्ग होता है और एक राग अनुराग का मार्ग होता है। बंधुओं, गोपियां विधि मार्ग से ठाकुर को नहीं रिझाती हैं, राग मार्ग है इनका। और रागा नुगा नहीं है, रागात्मिका है। इनकी अपनी ओरिजिनलिटी, इनकी रागात्मिका वृत्ति है। इसीलिए नारद बाबा ने भक्ति सूत्र में भक्ति का लक्षण बताया। भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलते भक्ति। कैसी होनी चाहिए? बोले यथा व्रज गोपिका नाम, यथा व्रज गोपिका नाम। आखिर प्रभु कर्मा को भी विशेष छूट क्यों? कहा कि अगर कर्मा पूछ बैठे, क्यों बाबा, जब बिना नहाए धोए भी रसोई बन सकती थी, आज दोबारा सिखाने आए हो पहले जैसी बनाओ। जब बिना नहाए धोए भी रसोई हो सकती थी, ठाकुर की सेवा हो सकती थी, तो ये 4-6 दिन तक मेरे लाला को भूखो क्यों तड़पाए? तो क्या उत्तर दूंगा? महात्मा भी कच्ची गोली खेलने वाले नहीं है, ठाकुर से पूर्ण संतोषजनक उत्तर देकर के जाएंगे। अगर कर्मा पूछ दे कि जब बिना नहाए धोए भी सेवा पूजा हो सकती थी, तो 4-6 दिनों तक मेरे लाला को भूखो क्यों तड़पाया? क्या उत्तर दूंगा? ठाकुर ने कहा उसको समझा देना। ठाकुर ने समाधान दिया है, नियम तो वही है जो मैं बता करके गया था, लेकिन यह नियम ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए। बोले कर्मा भी इन्हीं में से कोई होगी? बोले ये नियम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी के लिए। कर्मा इन्हीं में से कोई होगी? कहा कि ये नियम ज्ञानी के लिए, कर्मयोगी के लिए, भक्ति योगी के लिए। बोले कर्मा भी तो इन्हीं में से होगी? बोले इनमें से होते हुए भी कर्मा को एक विशिष्ट पद मिल चुका है, वहां ये विधि निषेध का प्रतिबंध नहीं है। वो कौन सा विशिष्ट पद? बोले कर्मा केवल भक्तिमती होती तो उसके लिए वह नियम का बंधन था, लेकिन अब कर्मा केवल भक्तिमती नहीं, कर्मा मेरी माँ है और मैं कर्मा का नन्हा मुन्ना हूँ। माँ बेटे के बीच में यह विधि निषेध की दीवार नहीं खड़ी होती है। माँ रजस्वला हो गई, मासिक धर्म में आ गई, औरों के लिए 4 दिन के लिए अशुद्ध हो गई, लेकिन उसका दूध मुहे बेटे के लिए माँ नहीं कहेगी कि बेटा 4थे दिन और 5वें दिन शुद्ध स्नान करूंगी तब तेरी सेवा में उपस्थित होंगी, तब तुमको दूध पिलाऊंगी और तब तुमको रोटी खिलाऊंगी। नहीं, कर्मा माँ है, मैं उसका पुत्र हूँ, मेरे और उसके बीच में कोई विधि निषेध की दीवार नहीं खड़ी होगी। लाचार बाबा को संतुष्ट होना पड़ा इस उत्तर से। आज्ञा पाकर चले साधु कर्मा घर उसी घरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्माबाई। आज्ञा पाकर चले साधु कर्मा घर उसी घड़ी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्माबाई की खिचड़ी। कर्मा के बाबा के पैर कर्मा के घर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बाबा का मन विचित्र तर्क वितर्क ऊहापोह में
शंका और समाधान में लगा हुआ है। बाबा कह रहे हैं कि अरे अमुकदास, इतने दिन तक तुमने वेदांत, इतने दिन तक तुमने सदाचार शास्त्र पढ़ करके, इतने दिन तक जनेऊ ढो करके, इतने दिन तक तीर्थ और व्रत करके तुमने क्या किया जो ठाकुर तुम्हारे दृष्टिगोचर नहीं हुआ? वो कर्मा अपने प्रेम के बल पर धन्य हो गई, जो ठाकुर को उसकी खिचड़ी के लिए बेचैनी हो रही है, अपने मन को सिखाते जा रहे हैं। रे मन बन जा धूल अभी तू कर्मा के चरणों की, क्यों आशा करता जग के क्षण भंगुर ओस कणों की। आवश्यकता है तब तक साधारण उपकरणों की, मिली नहीं तुझको जब तक पद पंकज धूल बड़ों की। और प्रभु के अपनाए हुए किसी प्राणी, किसी भक्त से पाला पड़ जाए तब क्या समझो, जो विभीषण ने समझा था लंका में हनुमान के मिलने पर, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो मिले अगर प्रेमी तो समझो प्रभु ने कृपा करी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई भाई की। हाँ मिले अगर प्रेमी तो समझो प्रभु ने कृपा करी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मावाई की खिचड़ी। चलते ही चलते कर्मा के चरणों में लिपट जाऊंगा, उसकी चरणों की धूली लेकर के मैं सर्वांग स्नान करूंगा उस रज में। ऐसे करत मनोरथ विविध भांति कर्मा गृह पहुंचे जाई। एक बार उसी बाबा को अपने यहाँ आया देखकर कर्मा घबरा गई, अब जाने बाबा क्या सिखा के जाएगा। लेकिन देखा कि इस बार बाबा के भौहों में तनाव नहीं, इस बार बाबा की आंखों में लाली नहीं, इस बार बाबा के दांतों में पिसावट नहीं है। कर्मा ये तो क्या करती है। इस बार बाबा के होठों में फड़कन नहीं, इस बार बाबा के आंखों में आंसू है। इस बार बाबा मेरे चरणों की ओर लपक रहे हैं। कर्मा पीछे हटी, बाबा ये क्या? करत मनोरथ विविध भांति कर्मा गृह पहुंचे जाई, और आज्ञा जो कुछ दई दई हरि ने जाकर उसे सुनाई। कर्मा कर्मा तू बड़ भागिन जो हरि के माँ की पदवी पाई। कर्मा जैसे पहले रसोई बनाती थी वैसे बनाया कर, क्योंकि विलम्ब होने से ठाकुर दुखी हो रहा है। अच्छा बाबा, ठाकुर ने ऐसा कहा है? हाँ, तो जैसे पहले बनाती थी ऐसे बना सकती हूँ? हाँ, ऐसे ही बनाया कर, ठाकुर ने आज्ञा दी है। कर्मा तू बड़ भागिन हरि के माँ की पदवी पाई, मन भाई आज्ञा सुन कर्मा फूली नहीं समाई। तन पुलकत मन कुलकत लावे नैना मेघ झरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। तन पुलकत मन पुलकत लावे नैना मेघ झरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। भक्त वत्सल भगवान की जय। कर्मा ने उस दिन से फिर पहले ही जैसे खिचड़ी बनाई और भोग लगाती रही। जब तक कर्मा का पंच भौतिक कलेवर रहा तब तक नियम अबाध गति से निभता रहा। लेकिन नियम है, चाहे हो घर का वासी, चाहे हो जंगल का योगी, चाहे पक्का पहलवान हो, चाहे हो निर्बल रोगी, चाहे हो सर्वस्व का त्यागी, चाहे हो सर्वस्व भोगी, जिसकी बरही हो चुकी है उसकी तेरही भी होगी। मतलब आए हैं सो
जाएंगे। राजा रंग फकीर, लेकिन जाने जाने में अंतर है। एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। जंजीर में बंधे अजामिल सरीखे, गड़िका सरीखे घसीटे जाते हैं। प्रभु की कृपा से बच जाए तो बच जाए। कर्मा सरीखे लोग जंजीर में बंधे नहीं जाते तो विमान पर बैठ के जाते हैं। राम भजन के जोर से मगहर प्राप्त शरीर, अविनाशी की गोद में बैठे दास कबीर। निर्मल मन ऐसो भयो जैसे गंगा नीर, कि पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अरे कबीर कबीर क्या करे, चल जमुना के तीर, जहाँ एक गोपी के प्रेम में बह जाए कोट कबीर। प्रेम की प्रधानता वाला दरबार है। कर्मा खिलाती रही जब तक पंच भौतिक कलेवर में रही, और जिस दिन कर्मा का शरीर अंतर्धान हुआ, अगणित चकोर जौना चंद्र पर लुभाला, अगणित चकोर जौना चंद्र पर लुभाला, वह बन के चकोर बिथक जाला, बन के चकोर बिथक जाला, सकल जग से पावन अयोध्या। बाहर बाहर लागेलन बड़ा भोला भाला, बाहर बाहर लागेलन बड़ा भोला भाला, बाहर बाहर लागेलन बड़ा भोला भाला, लेकिन भीतर के गुरु घंटाला, गुरु घंटाला का क्या अर्थ समझते हैं? गुरुओं के भी गुरु, जगत गुरु की शाश्वत बात। और ससुराल वालों को लाइसेंस, ससुराल वालों के पास लाइसेंस है साहब। समय सुहावन, गाड़ी का आगे विराजा है। आगे सदा से सुरक्षित अयोध्या की कुछ प्राचीन इतिहास। सदा से सुरक्षित अयोध्या की बाला, सदा से सुरक्षित अयोध्या की बाला, बाला मैंने कन्या है अयोध्या की। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, राजमहल की कन्याएं, राजाओं की बेटियां, एक दो नहीं, 50 के उदाहरण मिलेंगे। सदा से सुरक्षित अयोध्या की बाला किसी राजकुमार को नहीं दी जाती है, तो कहा कि संतन के सेतिये बटाला, संतन के सेतिये बटाला, शांता नाम की बेटी श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई है। सुकन्या नाम की बेटी च्यवन ऋषि को ब्याही गई है। यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। एक दिन वह था जब कर्मा भजती थी मुझको, कर्मा की खिचड़ी भजती थी मुझको, लेकिन आज समय पार कर चुका है, तो भी आज वह दिन है जब जगन्नाथ भजते हैं कर्मा को, और जगन्नाथ भजते हैं कर्मा की खिचड़ी को और कर्मा की पद्धति को। जो लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे उन्हें पता चला होगा, तो नहीं गए हों और अब जाने का अवसर मिले तो जाके पता लगाइएगा, पता लगेगा। देख देख नारायण प्रभु की प्रीति की रीति निराली, अजहू हरि को भोग लगे नित खिचड़ी कर्मा वाली। अगर कहीं तूने भी सचमुच
हरि से प्रीति निभाली, तो जीवन होवे धन्य तुम्हारा, सखा बने बनमाली। ऐसा होगा? होगा, सदा से होता आया है, तो आज क्यों नहीं होगा? क्या होगा? बोले कि सदा प्रेम की प्रभुता वश, प्रभु निज प्रभुता बिसरी, हरि ने बड़े प्रेम से भाई करमाबाई की। सदा प्रेम की प्रभुता वश, प्रभु निज प्रभुता बिसरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भक्तवत्सल भगवान की जय, कर्मा मैया की जय, इनके लाडले गोपाल लाल की जय। आज भी कथा आज आपने सुनी, आपका मन इतनी देर जगन्नाथ जी से, गोपाल जी से, कर्मा से जुड़ा रहा ना? सदुपयोग हुआ समय का, वृत्ति संभली। हाँ, आगे के लिए मैं नहीं भी वादा कराऊं तो भी, अब आपके घर में खिचड़ी बनेगी तो कर्मा की याद जरूर आएगी। जिनको कर्मा की कथा पहले से सुनने को मिली होगी वो जरूर याद करते होंगे। एक परिवार में कभी सुना के आया था, बरसों के बाद गया तो उस परिवार के गार्जियन लोगों ने कहा कि महाराज, आप जब से कर्मा की खिचड़ी सुना के गए हैं, तब से घर के बच्चे जब जब खिचड़ी बनती है तो उछल उछल के बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी है। तो आरो गोदी जी मदन गोपाल, कर्मा बाई रो खिचड़ लो। इसीलिए ये कथाएं सुनी जाती हैं कि कर्मा के प्रेम भक्ति भाव का एक छींटा मेरे ऊपर भी पड़ जाए तो हो सकता है शायद हमारी गोदी में भी ठाकुर खेलने को राजी हो जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की आज्ञा का पालन हो। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राम रतन जी अग्रवाल। तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी प्यारी मुरली तेरी मुनि मन मोहे, प्यारी प्यारी मुरली तेरी मुनि मन मोहे। देखी छटा बलिहारी जाऊं, देखी छटा बलिहारी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली
कमल पर मैं तो बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय।